आंसर और हमारे एक हमने जो कानून है, धाराएं है, उस पर वीडियो डाला है। उस पर एक बहन ने जो है संगीता वर्मा ने कमेंट किया है कि जो सर संविधान जो है वो नहीं है, मतलब ये BNS 2023 है। तो इन्होंने कमेंट किया, बहन ने संगीता वर्मा, उनको आज जवाब देने के ही उद्देश्य से हमने यहाँ आए हैं कि भाई इन्होंने लिखा है कि सर आपने जो धाराएं बताए हैं वो संविधान नहीं है, वो BNS है। तो बहन BNS जो होता है या IPC जो पहले थी वो BNS में बदल गई 2023 में। IPC पुराने जो सजा IPC जो धारा जो थी संविधान बनने के पहले से थी, तो उसमें कुछ धाराओं में चेंजेज लाई हैं, कुछ जैसे सज़ा में, कुछ में सज़ा जो बढ़ी है, कुछ मामले में नहीं जो था उसमें, जैसे पर्यावरण के मुद्दे में, महिलाओं और बच्चों पे कानून 2023 में जो आपका BNS है, भारतीय न्याय संहिता, उसके बना है। तो बहन ये आप पहले ये कह ही नहीं सकते कि जो संविधान नहीं है ये BNS है। तो वो तो हमको भी पता है BNS जो है। चलिए ठीक है, अच्छा हुआ कमेंट करेगी, फिर मुझे वीडियो शूट करना पड़ा। तो आज बात ही हम लोग करेंगे कि BNS इन्होंने बोला है, इन तीनों बातों का इनका जवाब देंगे कि बहन ने बताया है कि सर संविधान नहीं है, ये BNS है। तो ठीक, तो चलिए हम लोग इस पे बात करेंगे कि BNS क्या होता है। क्या देखिए, BNS जो होता है, भारत न्याय संहिता जो है, वो संविधान के अधीन होता है। अगर संविधान चाहे तो उस कानून को या धारा को या धारा में जो सज़ा है उस प्रावधान को लाकर संसद में लाके उसके धारा को कमज़ोर किया जा सकता है, या उस धारा को जो है और भी सज़ा उस पर बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग इस पे जो है हम लोग जो चर्चा किए हैं या बहन ने जो कमेंट किया, चलिए उस पर हम आज बात करेंगे कि BNS एक है क्या, और BNS और संविधान में मामूली क्या कोई अंतर है, अंतर के हिसाब से देखेंगे। तो देखिए हम लोग को क्या है, संविधान ही सारा कुछ है। संविधान की वजह से ही हम आपके पास बोल पा रहे हैं, नहीं तो जिनके पास पूंजी रहेगा वो बोलने भी नहीं देंगे, है ना। तो भारतीय संविधान में जो आपका है, भारतीय संविधान यह क्या होता है, यह भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है जो देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्यों और सरकार के ढांचों को परिभाषित करता है। यह एक ढांचागत कानून है जो देश को संचालन का आधार प्रदान करता है। ये होता है संविधान का काम। और दूसरी जो है यहाँ पे बात आई है IPC BNS। ये क्या होती है, IPC जो है पुराना वही अब वर्तमान समय 2023 में BNS, भारतीय दंड संहिता जो है IPC 1860 से लागू था। ठीक है, संविधान अभी 1950 में लागू हुआ, लेकिन IPC धारा जो 1860 में लागू हुई थी जो, और यह आपराधिक कानूनों का संग्रह है। आपराधिक जितने प्रकार का उसका संग्रह होता है। IPC में अपराधों की परिभाषा और उनकी सज़ा को निर्धारित करता है। BNS जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में लागू हुई है, यह IPC की आधुनिक संस्करण है जो समकालीन जरूरतों और सामाजिक बदलाव को ध्यान पर रखकर बनाया गया है। तो आइए, इसका दायरा क्या होता है, संविधान का क्या क्या दायरा होता है, IPC या इस समय BNS 2023 जो है इसका क्या दायरा होता है, इस पे भी हम लोग एकदम से चर्चा करें। तो देखिए, जो संविधान है वो उसका यह सभी कानूनों का आधार होता है। जितने प्रकार का कानून बने सबका आधार होता है कौन सा, संविधान होता है, और इसका क्षेत्र होता है संविधान का। और BNS का अलग, IPC या BNS कह लीजिए, एक ही बात होती है। और वर्तमान समय में IPC को ही BNS कहा जाता है। इसमें मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार है आपका, नीति निर्देश, सिद्धांत और राज्य की शक्तियाँ का वर्णन है। यह नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, जो कि ये इसी का संविधान कहा जाता है। IPC और BNS क्या होता है, यह केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है। ये जो है IPC और BNS जो है आपराधिक जो मामले होते हैं उस पर लागू होता है। जैसे मैं मान के चलिए आप कि अगर चोरी होती है, हत्या होता है, धोखाधड़ी होता है आदि, BNS में कुछ नए अपराध जैसे साइबर क्राइम नए में जोड़ दिया गया है जो पहले नहीं था। आतंकवाद से संबंधित अपराध जोड़े गए हैं, और पुराने कानूनों को सरलता और अधिक बनाया गया है। पुराने कानून जो है कुछ हटे हैं, कुछ नए कानून जोड़े गए हैं ज़रूरत के हिसाब से, जैसे साइबर क्राइम, है ना। तो ये आपका BNS यही धारा आपको लगता है ना, कोर्ट के द्वारा यह लगाया जाता है। थाने के द्वारा जो लगाया जाता है वो विवेचना होता है। विवेचना में वो आपका हो सकता है कि धारा जो है हट भी सकता है अगर सबूत ना मिले तो। अब देखिए दोनों में क्या परिवर्तन हुआ, संविधान में क्या परिवर्तित हुआ है, और इन दोनों के IPC और BNS में क्या परिवर्तन हुआ। IPC पहले क्या थी, तो देखिए संविधान जो होता है, संविधान में बहुत सारे जगहों पे जो होते हैं समय समय पे चेंजेज आए हैं, समय समय पे संशोधन किए गए हैं। अब तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। अब तक जो है वर्तमान समय में 106 संशोधन हो चुके हैं। लेकिन यह अस्थायी और व्यापक ढांचा है, और बहुत बड़ा ये ढांचा है, अस्थायी भी रहता है। ठीक है,
इसके लिए राज्यसभा या लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, संसद में ही, पार्लियामेंट में ही जाके इसको चेंज किया जा सकता है, जो जीते हुए एमएलए और ये होते हैं ना। तो आईपीसी और बीएनएस जो होता है, बीएनएस ने आईपीसी की पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया है, पूरी तरह से आईपीसी को हटा दिया है। और उसके जगह पे सोचिए, मान के चलिए एक कुर्सी है, कुर्सी पे हम बैठे हैं, हमको हटा के कोई और बैठ जाए तो कहेंगे पूरी तरह से आईपीसी जो है बढ़ गई है और बीएनएस वहाँ पे स्थापित हो गया। सजा में बदलाव किया गया है, जैसे कुछ अपराधों की सजा और सख्त या हल्का किया गया है, जैसे सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। अच्छा, बीएनएस में लिंग तरह शब्दों का प्रयोग किया गया है। आधुनिकरण में मानव तस्करी जोड़ा गया है, मानव तस्करी, पर्यावरण अपराध को भी जोड़ा गया है जो कि पहले नहीं था, और अब डिजिटल अपराधों को भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसीलिए बीएनएस जो न्याय संहिता 2023 का है, धाराएं जो है ये आपका, तो ये है। अच्छा, तो चलिए प्रक्रिया इसमें क्या होता है, प्रणाली क्या होता है, संविधान में क्या होता है, तो इसी बहन के जगह पे हमको भी जानकारी हुई और हमारे श्रोताओं को या जो भी दर्शक हैं उनको भी जानकारी हो जाएगी कि बीएनएस और संविधान में क्या तालमेल होता है, कौन पहले से है। तो जाहिर सी बात, जो बीएनएस जो धारा है वो पहले से 1860 में, अभी हमने आपको बताया 1860 से ही है, और जो आपका ये जो संविधान 1950 में लागू हुआ। और ये तो इस पे हम लोग यह पुलिस अदालतों और आईपीएस और बीएनएस जो होता है पुलिस अदालतों और आपराधिक न्याय प्रणालियों द्वारा लागू किया जाता है। बीएनएस में प्रक्रिया को तेज करने और कोई भी प्रक्रिया को तेज करने और पीड़ितों के अधिकार को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमने इसे संविधान भारत का मूल कानून है, ठीक है, मूल कानून है संविधान, जो देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करता है। जबकि आईपीसी, अब उसको आईपीसी हम नहीं बोलना चाहिए हमको, अब बीएनएस आपराधिक कानून है जो अपराधों और सजाओं को परिभाषित करता है। आपराधिक कानून सुन लीजिए, दोनों ही कानून, संविधान भारत का मूल कानून है और उसमें से आपराधिक जो कानून है उसके लिए एक विंग आपको है बीएनएस। अपराधों की सजा, जो अपराध अगर करते हैं तो उसका सजा परिभाषित करता है कि आपको कितनी सजा होगी, आपको क्या सजा होगी, कितने दिन जेल में रहेंगे, आपको कौन सी सजा, मौत की सजा होगी कि आपको आजीवन कारावास होगा, गैर जमानती है कि जमानती है, वो तो अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे और बात करेंगे। एक वीडियो हमने डाली थी, तो ये बहन ने बताया था कि जो संविधान है वो बीएनएस नहीं है। तो हाँ, उन्होंने बोला है, लेकिन जो बीएनएस है वो संविधान इसका मूल है, तो मूल को आप नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो चलिए, संविधान जो है, भारतीय जो आपका संविधान है, आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान जो कानून जिसको बोला जाएगा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बीएनएस होता है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बीच में हम लोग अंतर इसमें जानेंगे। आइए कुछ बातों के संविधान और कानून में अंतर हम समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान, अभी हमने बताया भी है, यह भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्यों और सरकार की ढांचे को परिभाषित करता है। यह सभी कानूनों का आधार है और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, आपने बताया भी। और कानून जो होता है, जो वो एक व्यापक शब्द है जो संविधान के तहत बनाए गए सभी नियमों, अधिनियमों और विनियमों को शामिल करता है। इसमें आपराधिक कानून जैसे आईपीसी, बीएनएस, नागरिक कानून, कर कानून, श्रम कानून आदि शामिल होता है। संविधान कानून बनाने का ढांचा प्रदान करता है। जबकि देखिए, संविधान क्या करता है, संविधान बहन कानून बनाने का ढांचा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो जो ढांचा ही प्रदान कर रहा है, सोचिए आपको एक टोकरी बनाना है, टोकरी बांस से बनने वाली है, तो बांस क्या हो गया, आपका मूल हो गया ना। जबकि कानून विशिष्ट क्षेत्रों को नियंत्रित किया जाता है, तो ये हमेशा आप लोग इस चीज़ को। तो चलिए, जैसा कि उन्होंने कमेंट किया था कि संविधान से क्या अलग, बीएनएस अलग है, तो चलिए आज हम लोग इस पे बात भी कर लेते हैं इस वीडियो में कि देखिए, बीएनएस का जो आधार, बीएनएस संविधान के तहत बनाया गया है, इसलिए संविधान से आप अलग इसको नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, है ना। बीएनएस संविधान के तहत बनाया गया है, एक कानून है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची के तहत संसद को आपराधिक कानून बनाने का अधिकार है। संसद जो है, संसद पार्लियामेंट में कानून बनेगा। बीएनएस जो है आईपीसी की तरह संविधान के इस अधिकार के तहत बनाया गया है। यह संविधान से अलग है लेकिन संविधान के ढांचे के अधीन है। देखिए, संविधान से अलग भी है लेकिन संविधान के ढांचे के अधीन है। मतलब अगर कोई किसी पे बहुत केस लग गया और संविधान अगर चाहेगा, पार्लियामेंट में कोई बिल पारित हो गया इस पे केस पे, तो केस आपका सजा माफ भी हो सकता है, ठीक है। तो संविधान बीएनएस जैसे कानूनों के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है। यदि बीएनएस का कोई प्रावधान संविधान के खिलाफ है, वो देख लीजिए, बीएनएस का कोई भी अगर प्रावधान, कोई भी प्रावधान यानी नियम या कोई भी आपको सजा संविधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। समझी दीदी, एकदम
एकदम वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। आप कह रही है तो, लेकिन उसका कनेक्शन संविधान से है ना। तो बीएनएस क्या होता है, एक स्वतंत्र कानून है जो आपराधिक मामलों को नियंत्रित करता है, लेकिन यह संविधान के अधीन है। संविधान सर्वोच्च है, ठीक है, संविधान सर्वोच्च है और बीएनएस सहित सभी कानूनों को उसका पालन करना होता है। अच्छा चलिए, तो हम लोग जानेंगे कुछ अंतर देखा जाए तो संविधान से क्या होता है, देश की शासन व्यवस्था चलती है, नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। कौन? संविधान। नागरिक कहते हैं हमारा मूल अधिकार, हम लोग बोलना हमारा क्या है, आपसे इस पे वीडियो बिना किसी से पूछे हम डाल लें, क्योंकि हमारा मूल अधिकार है, ठीक है ना। हम चर्चा कर सकते हैं, हो सकता है कोई गलती हो जाए, कोई कमी हो जाए, तो ये हमारी खुद की चर्चा है। आपको अगर कोई धारा पे शक है तो आप वीडियो के माध्यम से नहीं करते, आप जाके उसको जांच करिए, जो कि बार एसोसिएशन का वकील है उससे बात करिए। लेकिन तत्कालिक तौर पे हम आपको कुछ सूचनाएं देते हैं जिससे कि कम से कम आपको जानकारी हो जाएगी। देश की शासन व्यवस्था जो नागरिकों के अधिकार, संविधान क्या करता है, देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। बीएनएस केवल आपराधिक कानून पर केंद्रित होता है और अपराधियों को की परिभाषा को, है ना, संविधान का क्षेत्र जो होता है सभी, अभी आपको बताया ही है, संविधान यह सभी कानून संस्थाओं और शासन प्रणाली पर, यह केवल आपराधिक, बीएनएस क्या होता है, यह केवल आपराधिक न्याय प्रणाली, पुलिस, अदालत, सजा पर लागू होता है। बीएनएस जो होता है ना, इसमें जो होता है बार एसोसिएशन होता है, जो बार एसोसिएशन के यानी वो क्या करता है, वकीलों और न्यायालय मतलब जजों को अलग करने की कोशिश, मतलब सेपरेट करता है उनको। चलिए उस पर भी एक वीडियो अभी बन जाएगी, इसके बाद वाली वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होती है। तो अच्छा, संसद में अब देखिए संविधान क्या होता है, संशोधन के लिए संसद में, संविधान में संशोधन एकदम तय है। जो बीएनएस है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, और दोनों ही संशोधन कहाँ हो जाएंगे, संसद में, यानी पार्लियामेंट में, यानी जो भी गवर्नमेंट में है उसका ही कानून होता है, उसके ही जो भी कानून अगर जनता फंसती है वो आपके एमपी एमएलए के द्वारा बनाए गए ही होते हैं, जो जीते हुए होते हैं, है ना, चाहे वो सरकार में रहे या ना रहे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए संविधान संशोधन के लिए संसद में विशेष प्रक्रिया और 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 रहेगी तो आप कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी हटा सकते हैं। देखिए ये कई सारे मामले में बीजेपी गवर्नमेंट की है जब 2/3 बहुमत थी, ठीक है। बीएनएस क्या होता है, संसद, ये भी इसमें भी संसद में सामान्य बहुमत से इसे संशोधित या बदल सकती है, बशर्ते संविधान के अनुरूप हो, गैर संवैधानिक ना हो। कौन? संविधान में संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, यानी मोदी जी कर सकते हैं, है ना। और चलिए तो प्राथमिकता में देखा जाए यह सर्वोच्च है। कौन? संविधान। और बीएनएस में संविधान जो है सर्वोच्च होता है। यह बीएनएस का कोई प्रावधान संविधान के खिलाफ है तो वो अमान्य होगा। यदि बीएनएस कोई संविधान के खिलाफ अगर हो जाएगा तो वो अमान्य होगा, यानी बीएनएस मान्य, यह संविधान के अधीन एक विशिष्ट मूल कानून है, ठीक है ना। अब देखिए आईपीसी और बीएनएस में क्या अंतर है। पुराना ना, ये इसका मतलब ऐसे बोला जाएगा कि पुराना वर्सेज नया, ठीक है, मतलब पुराना कानून वर्सेज नया कानून। पुराना कानून आईपीसी जो 1860 का कानून था, समझिए 1860 के कानून से हम लोग अभी चलता था देश, जबकि बीएनएस 2023 में लागू हुआ है और आईपीसी को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करता है। आधुनिकीकरण में बीएनएस में एक अपराध जैसे साइबर अपराध, संगठित अपराध जोड़े गए हैं और पुरानी धाराओं को सरल किया गया। बहुत सारी पुरानी धाराएं हैं जिसमें कठोर सजा थी, जिसको क्या किया गया, सजा में बदलाव भी हुआ है आईपीसी के, अब उसको बीएनएस नाम दे दिया गया। बीएनएस में सामुदायिक सेवा जैसे नई सजाएं जोड़ी गई हैं और कुछ सजाओं को कम या सख्त किया गया है। बीएनएस में लिंग तटस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। और संविधान जो होता है देश का सर्वोच्च कानून होता है और जो शासन और अधिकारियों का आधार होता है ना, अधिकारी जो होते हैं उनका आधार होता है, ठीक है। और कानून जो होता है संविधान के तहत बनाए गए विशिष्ट नियम जैसे बीएनएस होते हैं ना, संविधान के तहत ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो संविधान के तहत बना आपराधिक, बीएनएस क्या होता है, संविधान के तहत बनाया गया आपराधिक कानूनों, जो आईपीसी का आधुनिकीकरण संस्करण है। आईपीसी का आधुनिकीकरण संस्करण अगर बोला जाए कि बीएनएस है, यह संविधान से अलग है लेकिन उसके अधीन है। देख रहे हैं ना, संविधान से अलग है लेकिन अधीन है, देख रहे हैं, मतलब हाँ भी है और ना भी है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है बीएनएस और आईपीसी में अंतर समझे, संविधान और आईपीसी और बीएनएस। अब बीएनएस ही हम लोग बोलेंगे, नई पीढ़ी आई, आईपीसी जाने, लेकिन बीएनएस जो है हमारा जो है पूरी आपराधिक मामलों पे, जो हमें जो होता है अपराधों पे अगर कोई अपराध करता है तो उस पर हम धाराएं लगा सकते हैं बीएनएस का उपयोग करके, और वो धारा जो होती है वो संवैधानिक होना चाहिए। यानी अगर कोई धारा आपके पे गलत लगा दिया है तो आप कहेंगे ये संविधान के खिलाफ है। तो बीएनएस आप धाराएं जानिए और अलग से आप अन्य लोगों के वीडियो से भी संवैधानिक में उसका क्या है, कैसे उपयोग किया जाएगा। तो कैसे लगा वीडियो, और
जो कि वीडियो में आप भी कमेंट करेंगे तो उस पे ज़रूर हम जवाब देंगे, वीडियो के माध्यम से देंगे। इसमें भी कोई अगर कमियां रहे तो आपका स्वागत है, आप बताइएगा। लेकिन ये ऐसा वीडियो आप लोग हर समाज पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत सबको